श्री शिवाय नमस्तु भैया दोस्तों, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि 2025 के दौरान चतुर्थी तिथि 26 सितंबर सुबह 9:34 तक रहेगी। इसलिए इस दिन भी आप माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। वहीं 9:34 के बाद पंचमी तिथि लग जाएगी और 27 सितंबर दोपहर 12:05 तक पंचमी तिथि रहेगी। ऐसे में स्कंद माता की पूजा 27 सितंबर को करना ही सही माना जाएगा। नवरात्रि के 5वें दिन 27 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से शुरू होकर 5:40 तक रहेगा। वहीं प्रातःकालीन संध्या सुबह 5:17 से 6:28 तक रहेगी। इस दौरान पूजा करना बेहद शुभ माना जाएगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक पूजा करना भी शुभ माना जाएगा। संध्याकालीन पूजा आप शाम 6:30 से 7:42 के बीच कर सकते हैं। 26 सितंबर 2025 को है नवरात्रि चतुर्थी तिथि, जो कि बार बार नहीं आती है। ये साल में एक ही बार आती है, पूरे 1-2 साल बाद ऐसा दिन आता है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है और आप लोगों को इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि चतुर्थी तिथि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और वह आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जीतने की आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। तो इस दिन आप सभी लोगों को एक दीपक वाला एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक उपाय करना है। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। और दोस्तों इस वाले उपाय को ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, इसीलिए जो भी लोग इस एक दीपक वाले उपाय को इस नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, उस उपाय का जो फल है वह आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलेगा और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी यह उपाय 26 सितंबर 2025 नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन जरूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग अपने घर धन प्राप्ति चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आता रहे, कभी भी पैसा आना बंद ना हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस नवरात्रि के दिन जो कि 26 सितंबर 2025 के दिन पड़ने वाली है चतुर्थी तिथि, इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, वह सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता भी है तो वह टिकता नहीं है, या फिर और भी कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रहा है, इसका एक ही कारण है, आपके घर में कोई ना कोई दोष है। चाहे वह पितृ दोष हो सकता है या मंगल दोष हो सकता है या फिर और भी कई प्रकार की दोष हो सकता है। लेकिन अगर आप इस उपाय को सही विधि से कर लेते हैं तो आपको उन दोषों को पता लगाने का भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उसका अंत जरूर होगा। और दोस्तों इस उपाय में आप लोगों को 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 दीपक की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा
है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 15 सितंबर शुक्रवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बजट एक मंत्र एक, क्योंकि शुक्रवार के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 26 सितंबर 2025 नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 6 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि नवरात्रि चतुर्थी तिथि शुक्रवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते है। 26 सितंबर 2025 शुक्रवार नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गति कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए नवरात्रि चतुर्थी तिथि का दिन यानी मां दुर्गा का दिन, और मां दुर्गा जो है ये भी विघ्नहर्ता है। ये व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान है, पैसे को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है, आपको यहां पर 3 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली, इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको मां दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है, और 3 हरी इलायची मां दुर्गा के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के मंदिर में चाहे कोई कटोरी में रख या दीपक के अंदर आप रख दे, मिट्टी का दीपक ले ले है ना,
फिर जो घी का दीपक जलाया है उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप ये मंत्र याद रख लेते हैं, आपको ये मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम दुर्गे नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना किसी भी समय। ये उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? तीनों हरी इलायची को उठाना है, और ये 3 हरी इलायची, ठीक है ना, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में। और 1 इलायची हमेशा अपने साथ जहां भी आप जाते हैं पर्स लेकर जाते हैं, है ना। तो हमेशा अपने पास एक हरी इलायची रखें अपने पसंद, और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। देखिए, हरी इलायची जो है ये आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की, हरी इलायची जो है ये जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषकर 3 हरी इलायची वाला उपाय नवरात्र चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से ना केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा, न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी, वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी, और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे। तो करना क्या है? आपको यहां पर गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता है ना, ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है, और ये गुड़ आपको भगवान गणपति और मां दुर्गा के आगे रखना है। उनको भोग इसका लगाना है, गुड़ का और देसी घी का, ठीक है ना। थोड़ा सा ही देसी घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे, और बाद में वो गुड़ आपको उठाना है, और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ये उपाय करें। अपने हाथों से ये गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। ये उपाय इन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है, ऐसा समझ लीजिए। मां दुर्गा भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपति नाथ है। पशुओं के नाथ कौन है? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया, तो भगवान गणेश और मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यहाँ पर आपने गुड़ गौ माता को खिलाया है, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वह बढ़ता चला जाता है। तो ये दूसरा उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य आपके हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। तो देखिए, आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौन, एक भी लौन टूटी हुई हो नहीं हो, एक भी लौन खंड ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना। और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं, और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालने। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन शाम के समय का यह उपाय है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाते हैं, वह भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है? आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है,
आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। लोग घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है, आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है ना? तो ये जो संकट आपके घर में है, इससे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेंगी, है ना? दीपक यहां पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके घर में धन के बढ़ने में, है ना? धन आपके घर में कैसे बढ़ता है? जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है, वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है। तो मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। अब वो कैसे आएंगी? आपके घर में जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा, दूसरी चीज कहीं भी जाले ना लगे, और तीसरी चीज हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो नवरात्रि हो गई, संकष्ट चतुर्थी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया, है ना? इस टाइम पर तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेषकर जलाने चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 दीपक ऐसा समझिए, आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा, आपको मिलेंगे महादेव का आशीर्वाद, आपको मिलेगा शिव शक्ति का स्वरूप लौन जो है, या आपके जीवन को चमका देगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि चतुर्थी तिथि के दिन करता है, वह अपने जीवन में चमत्कार खुद देखता है। हमें आपके यहाँ पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस माँ दुर्गा और भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर यह उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है।